Hey buddies, welcome to my channel and I'm back with a new video। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसी फ्यूड्स, कुछ ऐसे मैचेस जो कि WWE प्लान कर सकती है आफ्टर मनी इन द बैंक। सो सबसे पहला जो फ्यूड है जो स्टार्ट हो सकती है आफ्टर मनी इन द बैंक या ये कहें समर स्लैम के आसपास, तो वो है बडी मर्फी और सेथ रॉलिन्स के बीच। अब अगर आपने पिछला शो जो रॉ का गया था अगर वो आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें एक छोटा सा सेगमेंट आता है इंटरव्यू सेक्शन, जहाँ पे बडी मर्फी का इंटरव्यू चल रहा होता है और उनसे पूछा जाता है उनका सेथ रॉलिन्स के साथ दोबारा से ज्वाइन करने का रीज़न। तो वहाँ पर वो बताते हैं कि इस वक्त सेथ रॉलिन्स की उन्हें ज़रूरत है, सेथ रॉलिन्स को उनकी ज़रूरत है, और वो ये भी बताते हैं कि कुछ टाइम बाद सेथ रॉलिन्स के जैसे ही रेसलर वो बन जाएंगे। इनफैक्ट वो सेथ रॉलिन्स से बेहतर रेसलर बनेंगे। तो वो जो उनका एटीट्यूड, जिस एटीट्यूड और जिस टोन में उन्होंने वो बात बोली थी, उससे ये थोड़ा सा हिंट हो जाता है कि शायद WWE आगे चलकर इन दोनों के लिए कुछ प्लान कर सकती है। अब ये कब होगा ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि पॉसिबली ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप रिटेन करेंगे सेथ रॉलिन्स के साथ मनी इन द बैंक में। तो चांसेस हैं कि शायद मनी इन द बैंक के बाद हमें इन दोनों के बीच कुछ देखने को मिले, जहाँ पे ड्रू मैकिंटायर किसी और के साथ फ्यूड में जाएंगे। उसका भी मेरे पास जवाब है किसके साथ, तो वो आगे हम चल के बात करेंगे। बट अगर बात करें इन दोनों की, तो इन दोनों की फ्यूड हो सकती है मनी इन द बैंक के बाद, या उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि शायद समर स्लैम के आसपास इन दोनों के बीच हमें कोई फ्यूड देखने को मिले। अब सेथ रॉलिन्स और बडी मर्फी की फ्यूड जरूरी नहीं है मनी इन द बैंक के बाद ही स्टार्ट हो, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है कि WWE इस फ्यूड को कंटिन्यू करे कुछ टाइम तक, बिकॉज काफ़ी दोनों ही ज़बरदस्त रेसलर्स हैं। और मुझे लगता है शायद ऐसा भी कर सकती है WWE कि इन दोनों की फ्यूड और कंटिन्यू होगी और पेपर व्यू के लिए। और ऐसा भी हो सकता है कि सेथ रॉलिन्स इस मैच को जीत जाए, बिकॉज हालांकि जो फेवर और जो हैं वो ड्रू मैकिंटायर को फेवर करते हैं हर तरीके से। ड्रू मैकिंटायर ही फेवरेट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। बट स्टिल मनी इन द बैंक एक ऐसा पेपर व्यू है जहाँ पे WWE कई बार हमें सरप्राइजेस दिखा देती है। तो क्लीन तो नहीं जीतेंगे सेथ रॉलिन्स, अगर जीतते भी हैं, हालांकि उसके बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर वो जीतते हैं तो बडी मर्फी ऑब्वियसली इंटरप्ट कर सकते हैं, ड्रू मैकिंटायर को कॉस्ट कर सकते हैं चैंपियनशिप। तो ऐसा भी देखने को मिल सकता है हमें कि इन दोनों के बीच में चैंपियनशिप्स जो बेल्ट है वो हमें एक दूसरे पे कभी जाती हुई नज़र आ सकती है इस फ्यूड के अंदर। अब क्या WWE का प्लान है यहाँ पे, क्या इन दोनों की फ्यूड यहीं ख़त्म करेगी? क्योंकि अगर यहीं ख़त्म करती है तो वो अलग चीज़ है, बट अगर नहीं ख़त्म करती है तो फिर WWE सेथ रॉलिन्स को भी जिता सकती है टाइटल। सो वो देखना होगा हमें इस मनी इन द बैंक पेपर व्यू में। अब जो दूसरा मैच है जिसकी फ्यूड होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जिंदर महल फॉर WWE चैम्पियनशिप। अब ये ऐसे ही अफवाह नहीं फैल रही है, एक पोस्ट शेयर हुई है WWE इंडिया का जो ऑफिशियल अकाउंट है, उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है ट्विटर पे, जहाँ पे उन्होंने ये पोस्ट किया है कि एक ड्रीम मैच की फ़ोटो उन्होंने पोस्ट की है, जहाँ पे जिंदर महल और ड्रू मैकिंटायर WWE चैम्पियनशिप के लिए वहाँ पर उस पोस्ट में दिखाए जा रहे हैं। हालांकि ये तो तय है कि इन दोनों के बीच ज़रूर कभी ना कभी मैच होगा, कब होगा ये देखना इंटरेस्टिंग है, बट होना तो तय है, क्योंकि इन दोनों के बीच काफ़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री रही है इन दोनों की, और दोनों ही का सेम कह सकते हैं कि काफ़ी सिमिलैरिटी रही है दोनों के करियर में। पहले दोनों ही बहुत ही मिड कार्ड वाले रेसलर्स थे, बट उसके बाद दोनों ही WWE चैम्पियन बने हैं। अब ये जो पोस्ट किया है WWE इंडिया के ऑफिशियल अकाउंट ने, इसको रीट्वीट किया है जिंदर महल ने, और जिंदर महल ने रीट्वीट करते हुए ये लिखा है कि ये ड्रीम मैच होगा काफ़ी लोगों के लिए, पर ये एक के लिए होगा नाइटमेयर, बुरे सपने जैसा। अब ऑब्वियसली वो ड्रू मैकिंटायर की तरफ ही उनका डायरेक्ट इशारा था कि ये ड्रीम मैच बाकियों के लिए होगा, औरों के लिए होगा, बट एक के लिए ये होगा एक बुरे सपने जैसा। तो इसके बाद अब देखते हैं किस तरीके से क्या ड्रू मैकिंटायर रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। बट देखते हैं इन दोनों के बीच शूट कब स्टार्ट होने को देखने को मिलेगी हमें, इस मनी इन द बैंक पेपर व्यू के बाद या समवेयर अराउंड समर स्लैम। अब इसके अलावा जो फ्यूड स्टार्ट होने वाली है ये आपको इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में स्टार्ट होती हुई दिख सकती है। आपको पता होगा जेफ हार्डी की रिटर्न शेड्यूल है इस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में, और वहाँ पर जिस तरीके से स्टोरी लाइन बिल्ड हो रही थी, शीमस के साथ उनकी फ्यूड स्टार्ट होनी है। और वो होनी इसलिए बिकॉज आपने देखा होगा कि पिछले कुछ हफ्तों से जेफ हार्डीज़ के चैप्टर्स वहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, उनका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, उनका रिटर्न। तो ये सारी चीज़ों के वहाँ पर दिखाए जा रही थी क्लिप्स, और उन क्लिप्स, वो क्लिप्स हर बार
शीमस के मैच के आसपास ही दिखाई जाती थी, उनके मैच से पहले, उनके मैच के बाद, या जब वो मैच जीतते थे उस वक्त वो क्लिप्स दिखाई जाती थी और उसको रिएक्ट करते थे शीमस काफ़ी ख़राब तरीके से। तो उससे ये साफ इशारा जाता है कि वो वेट कर रहे हैं जेफ हार्डी का, और उन्होंने इस लास्ट स्मैकडाउन में ऐसा बोल भी दिया है कि अगर जेफ हार्डी अगले हफ्ते वापस आ रहे हैं तो आई विल बी वेटिंग फॉर हिम। सो दैट मीन्स इन दोनों के बीच कुछ स्टार्ट होने वाला है। वो इस स्मैकडाउन में पता चलेगा किस तरीके से स्टार्ट होगा, कौन अटैक करेगा, क्या होगा, क्या जेफ हार्डी की रिटर्न होगी और वहाँ से पीछे से हमें शीमस अटैक करते हुए नजर आएंगे, या शीमस ऑलरेडी किसी को अटैक कर रहे होंगे और वहाँ पर जेफ हार्डी उन्हें बचाने के लिए आएंगे। सो ये इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से स्टार्ट होती है इनकी फ्यूड, वो हमें इस स्मैकडाउन में देखने को मिलेगी। सो उसका वेट ज़्यादा हमें करना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद जो एक फ्यूड स्टार्ट होने वाली है वो होने वाली है वुमेन्स डिवीज़न की तरफ से, और वो होने वाली है बेली और साशा बैंक के बीच। अब ये काफ़ी टाइम से हमें पता है कि इन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप चल रही है वो उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और WWE इन दोनों के बीच कुछ प्लान कर रही है। हालांकि काफ़ी टाइम से हो रहा है, ये पिछले साल से हो रहा है, और ऐसा हमें लगा था कि शायद रेसलमेनिया में हमें इन दोनों के बीच एक मैच देखने को मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। और अभी तक इन दोनों की फ्रेंडशिप चल रही है, और बीच बीच में हम देखते हैं कि कभी WWE इन दोनों की फ़ाइट करा देती है। ऐसा लगता है कि शायद अगले शो से इन दोनों के बीच स्टार्ट हो जाएगी फ्यूड, बट दैन अगले हम शो में देखते हैं कि दोनों ही काफ़ी कूल नज़र आती हैं एक दूसरे के साथ। उसके बाद कुछ टाइम बाद हम फिर देखते हैं कि डिफरेंसेस वहाँ पर क्रिएट होते हैं, बट देन फिर हम देखते हैं कि फ्रेंडशिप उनकी बॉन्ड दोबारा से उनका हो जाता है। सो अब ये देखना है कि कब इन दोनों के बीच फ्यूड स्टार्ट WWE करती है। पॉसिबली ये है कि शायद इन दोनों के बीच समर स्लैम में मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज अगर रेसलमेनिया में नहीं कर पाई WWE ये मैच, तो पॉसिबली अब समर स्लैम ही उसके बाद बड़ा पेपर व्यू आने वाला है WWE का, तो शायद समर स्लैम में WWE ऐसा प्लान कर सकती है इन दोनों के बीच एक फ्यूड। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा इन दोनों की फ्यूड देखना, क्योंकि पहले भी इनके बीच बहुत ही ज़बरदस्त मैचेस हमने देखे हैं NXT में। सो देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से इन दोनों की फ्यूड स्टार्ट होती है और कब होती है। अब इसके अलावा एक और फ्यूड जो WWE स्टार्ट करने वाली है, या ये कहें कि कंटिन्यू करने वाली है, वो होगी एज और रैंडी ऑर्टन की। अब इसको लेकर कंफर्म नहीं है, बट इस रॉ को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो वहाँ पे एडवर्टाइज़ किया गया है कि एज और रैंडी ऑर्टन अगले रॉ में प्रेजेंट होंगे। अब इसे इस तरीके से एडवर्टाइज़ किया गया है जैसे कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो WWE। मुझे ऐसा लगता है ये एडवर्टाइज़ इसलिए किया है क्योंकि WWE कंफर्म नहीं है कि एज और रैंडी ऑर्टन दोनों प्रेजेंट हो पाएंगे शो पर या नहीं। तो उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई है जैसे कि ये एडवर्टाइजमेंट अभी की नहीं बल्कि रेसलमेनिया से पहले की लगे। तो अब ये एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से दिखाई है कि अगर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं शो पे तो भी एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल सही बैठेगी और ये दोनों शो पर आ जाएंगे। पर अगर ये दोनों शो पर प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं तो WWE ऐसा करेगी कि इनकी जो रेसलमेनिया का जो मैच है उसकी क्लिप्स दिखाएगी, इसका मैच नहीं दिखाएगी, बिकॉज ये मैच बहुत लंबा था और अब WWE वो पुराने मैचेस दिखाना भी बंद कर चुकी है। तो WWE मैच तो नहीं दिखाएगी, बट एक हाईलाइट क्लिप्स दिखा सकती है छोटी छोटी, जिस तरीके से वो दिखाती है मैचेस में, तो वो कर सकती है अगर ये दोनों प्रेजेंट नहीं होते हैं। बट अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो शायद इनकी फ्यूड हमें कंटिन्यू देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और फ्यूड जो कि स्टार्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, वो फ्यूड ऐसी है जिसका इंतज़ार सभी काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, और यह है बॉबी लैशले और ब्रॉक लेसनर के बीच। अब ये फ्यूड तब से लोग वेट कर रहे हैं जब से बॉबी लैशले ने रिटर्न किया WWE में। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया है, जब उनकी रिटर्न हुई थी, जब उनका म्यूज़िक हिट हुआ था, वहीं से लोगों ने आइडिया लगाना शुरू कर दिया था कि शायद इनको वापस जो बुलाया है वो ब्रॉक लेसनर के साथ मैच के लिए बुलाया है। बट ऐसा तो नहीं हुआ। बाकी चीज़ें हमें बॉबी लैशले करते हुए नजर आए, उनकी बुकिंग उतनी खास हुई नहीं है। इनफैक्ट जब से वो वापस आए हैं मुझे नहीं लगता कि कोई खास उन्होंने मैच WWE को दिया है, या WWE ने उनसे उतना कोई खास मैच अभी तक लिया है जिससे लोग याद रख सकें कुछ टाइम तक। एक आधा मैच ही ऐसा होगा जो कि नोटिसेबल होगा, बाकी के उनके मैचेस ऐसे रहे हैं जिसे लोग याद नहीं रखेंगे या अभी तक याद नहीं होगा। सो आगे अब प्लान ये हैं WWE के कि इन दोनों के बीच कोई फ्यूड हो, बिकॉज पॉसिबल ये है कि अब जो ब्रॉक लेसनर का नेक्स्ट ओपोनेंट होगा वो यही होंगे, बॉबी लैशले। तो कब ये करेगी प्लान WWE? समर स्लैम में हमें देखने को मिलेगा ये, या हमें ये मनी इन द बैंक के बाद ही देखने को मिलेगा, या ये हमें अगले साल रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा, जिसके ज़्यादा चांसेस हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर दैट कि कब ये होता है। सो गाइज़ यही सब था इस पूरी वीडियो में, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो हल्की भी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए WWE बडीज़ को, क्योंकि WWE की हर एक न्यूज़, हर एक अपडेट्स
और भी बहुत सारे फैक्ट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। तो चैनल को आप कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं कोई अपडेट दूंगा, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा, आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो टिल देन गाइस, स्टे सेफ एट योर होम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन।